एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और बहुत बहुत अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक देख ही लिया होगा आपने कि कल रात को वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। टोटली नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ये रीडिंग है। बिल्कुल भी कोई भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उनको नहीं पता। इस टाइप की एक एनर्जी जहाँ पे है वो रीडिंग उन लोगों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। अब देखो, अगर कल नो कांटेक्ट हुआ है और आज ये रीडिंग आप देख रहे हो तो हो सकता है आपकी एनर्जी यहाँ पे मैच ना करे, थोड़ा सा मतलब टाइम पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग हो। उनके लिए ये एनर्जी स्पेशली बहुत वर्कबल रहेगी, आई मीन रेजोनेट करेगी, ठीक है। पार्टनर को अच्छे से याद कर लो और सबसे पहले मैं देखूंगी आप लोगों की एनर्जी। आज मैं सिर्फ और सिर्फ जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो उन लोगों के लिए एट द एंड ऑफ द रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस भी निकालने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आप अभी किस एनर्जी में हो इस रिलेशन को लेकर के। नो कांटेक्ट है फिर भी वेट कर रहे हो कि नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं एंड दोनों ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। चलो मैं दोनों का मीनिंग बता देती हूँ, बट पता नहीं क्यों 50-50 हो रहा है। मैं इस कार्ड को लूँ या नहीं लूँ, 50-50 हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स। आप चाहते हो एक न्यू स्टार्ट, इमोशनल न्यू स्टार्ट। जिस तरह से पहले था वही एनर्जी मैं अभी भी देख पा रही हूँ। चलिए, अगर आना हुआ फिर से आ जाएगा। डबल 1 की एनर्जी है। सो सॉरी। मेरे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जी है, जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनका क्या एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर के, इस इंसान को लेकर के। डिवाइन गाइड मी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है एम्पेरर। काफ़ी खड़ूस समझते हो आप अपने पर्सन को। आपको ऐसा लगता है कि इसके जैसा खड़ूस इंसान दुनिया में नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, इस खड़ूस इंसान के बिना आपका दिल भी नहीं चलता, मतलब याद करते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। पेज ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स। कितना वेट करोगे गाइस, बहुत वेट कर रहे हो आप इनका। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। आप ना होपफुल नहीं हो इस रिलेशन से। अगर आप किसी से, इन केस अगर आप लोगों में से किसी ने कोई रीडिंग्स वगैरह भी किया है और उस रीडिंग में अगर आपको पॉजिटिव बताया भी गया है कि हाँ ये इंसान वापस आएगा, रियूनियन होगा, फिर भी ना आपके मन में किसी तरह का डाउट मुझे दिखाई दे रहा है। डाउट किस चीज़ का? ये इंसान आएगा बट इसका नेचर ही ऐसा है। एक होता है ना बत्तर टाइप की, सो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान एकदम वैसा ही है, ठीक है। एम्पेरर मतलब इसका ईगो नहीं जाएगा, इसका वो अहम नहीं जाएगा, इसका वो एक वर्ड है ना, मतलब बड़प्पन दिखाना, इस टाइप का नहीं जाएगा। दूसरा चीज़ है, आपको ऐसा भी लगता है ये इसको अपने ब्यूटी का, अगर लड़की है तो ब्यूटी का बहुत गुरूर है, और अगर लड़का है तो उसको, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको गुरूर है कि ही इज़ हैंडसम। और इसी गुरूर की वजह से कहीं ना कहीं आपको वो पूरी तरह से प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान अगर वापस आया भी तो ये कमिटमेंट नहीं देने वाला, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसका नेचर नहीं चेंज होगा। एज हो गई है, बुढ़ा हो गया है, फिर भी इसका नेचर एक्चुअली कभी चेंज नहीं होगा। कहीं ना कहीं इनके लिए आपका माइंडसेट ऐसा ही है कि इसका जो नेचर है ये कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको अल्टीमेटली कोई भी रियूनियन या मतलब एक
अल्टीमेट जो परमानेंट यूनियन होता है वो, या फिर कमिटमेंट, ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं। आप इस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? किंग ऑफ पेंटिकल, आप चाहते हो कमिटमेंट, ठीक है, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। हमेशा मुंह फुला के बैठे रहना, ईगो दिखाना, अरे तुम्हारे बिना तो मेरे पास बहुत कुछ है, बोलते नहीं है बट हाफ हाफ से शो कर देते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा चल जाएगा, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। ये सारी चीज़ें, उनका जो ये बड़प्पन दिखाना या दिखावा करना या फिर ऐसी नेचर, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। एंड प्यार दिखाता है तो वो भी होता है एकदम पेज की एनर्जी, जहाँ पे ईगो उसका है एम्परर लेवल। राजाओं का भी वो होता है ना, एक होता है कि राजा होता है, फिर उसका मतलब जैसे पेरेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी लेवल का जो ईगो होता है वो उस टाइप का ईगो है। और जब प्यार दिखाने की बारी आती है तब आ जाता है टीनेजर वाला प्यार दिखाने, जहाँ पे कल क्या होगा पता नहीं, वो बाबू सोना टाइप का प्यार, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, इस टाइप का लगता है। 3 ऑफ वांड्स यहाँ पे ये भी बताता है कि आप इसके लिए काफ़ी पैशनेट हो, और आप दोनों में ही पैशन था, ऐसा नहीं है कि आप अकेले में ही है, बट हाँ आप इसका बहुत वेट किए हो, वेट करते करते थक गए हो। बट आपको क्या मिलता है? एक बेड क्रम की तरह ये दे देते हैं। आप पहले इस बेड क्रम से ही खुश हो जाते थे, जो भी बोलते थे ठीक है मान लेते थे, लेकिन जब एक अल्टीमेट एक टाइम आई कि नहीं अब कुछ डिसीजन लेना है इस रिलेशन के लिए, उस टाइम में आपको जोर का धक्का लगा कि नहीं ये तो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। अभी भी आप चाहते हो ये आपको कमिटमेंट दे, एंड यूनियन, शादी की जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ पे शादी, और अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल पे हो, इन दैट केस एक परमानेंट रियूनियन, ऐसा आप लोग चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टार का कार्ड ये भी बताता है आप शायद प्रे भी करते हो गॉड से, लेकिन आपको वो एक होता है ना प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ भी आप करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो करते हुए भी आपको लगता है ये इंसान कभी चेंज नहीं होगा। इस टाइप की एक एनर्जी आपके लिए मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी थी कल रात को, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपके साथ पिक हुई है, आपके साथ मैच की है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन की कल रात की क्या एनर्जी थी वो भी ज़रूर मैच करेगी। देख लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कल लेट नाइट क्या थॉट्स थे मेरे व्यूअर्स को लेकर के, उनके रिश्ते को लेकर के। कुछ भी हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, आप लोगों में टावर मोमेंट आया है, बात बंद है, नो कांटेक्ट इन एनी केस होना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड मी। अच्छे से पार्टनर को याद कर लीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड यहाँ पे रिवील हुआ है। इस इंसान का बर्थ हो सकता है ट्विसडे को हुआ है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। मंगल इनका थोड़ा सा मुझे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स, अच्छा आप इनकी एनर्जी अच्छी तरह से ही सोचे हो, मतलब जैसी एनर्जी है आपको समझ आ जाता है अभी। किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मटेरियलिस्टिक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, ये भी आना चाह रहा है। जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर। स्टार मिरर कर रहे, आप और वो एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 2 कार्ड्स ले रही हूँ, हर्मिट का कार्ड है। इस इंसान में मैं एक चीज़ देख रही हूँ, काफ़ी मनी माइंडेड है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। इनके लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब डिले, शादी 50 साल में करेंगे इस टाइप का डिले, पैसे कमाओ ऐसी एक
एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, एक डर, एक फियर भी दिखाई दे रहा है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों, किस बात का डर? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट। अच्छा, इनको डर इस बात का लग रहा है कि ये अगर अचानक से आपसे बात करे और आप इनको बोल दो कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, इस चीज़ का इनको काफ़ी डर है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इन दैट केस इनको डर इस बात का है कि ये आपसे बात करने आए और आप बोलो कि मेरे स्पाउस के साथ, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ के साथ मेरा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और वी आर हैप्पी। इस बात को सुनने से काफ़ी डर रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, प्यार बहुत है। ऑनलाइन काफ़ी स्टॉक भी किए हैं आपको। हो सकता है ऑनलाइन आपने कुछ ऐसे अपडेट डाले हो, कुछ ऐसे स्टेटस लगाए हो जिससे उनको ये डर फियर आया है, या पहले से ही हो सकता है। एंड फिर वो बहुत लॉजिकली रात को सोचे हैं कि चीज़ों को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके। देखो, शार्प माइंडेड इंसान है ये। एक तो बहुत बात को घुमा सकते हैं, दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा ये वो होता है ना कि दिमाग से चलने वाला इंसान है। इमोशंस वगैरह अपने ऊपर हावी नहीं होने देते ये। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये अपनी ज़िंदगी में किसी तरह के बदलाव के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका और इनके लाइफ में फिनेंशियल स्टेटस में, दोनों की फैमिलीज़ में या लाइफस्टाइल में, फिनेंशियल स्टेटस में कुछ डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के लिए अभी अर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ अगर कंपेटेबिलिटी चाहिए तो मुझे भी अपने लाइफ में कुछ बनना होगा, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों आया है वो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक्चुअली इनके लाइफ में प्यार, देखो बहुत ज़्यादा प्यार तो फील कर रहे थे, बट इनको एक ऐसा पैशनेट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है शायद आप इनके लिए बने ही नहीं हो, शायद आप उनके किस्मत में नहीं हो, ऐसा भी उनको फील होता है। अभी ये क्यों फील होता है, आप लोगों के लाइफ में किस तरह का सिचुएशन है, ये आप लोग बता सकते हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको लगता है कि आप जैसे उनके लिए बने नहीं हो, आप दोनों का कभी यूनियन नहीं हो सकता। इस टाइप की एक डिप्रेस्ड वाली भी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि किस्मत कभी आप दोनों को साथ रहने नहीं देगा या फिर हमेशा अलग करता रहेगा, ये भी उनके दिल में जैसे घर कर गया है। पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर मुझे एक चाइल्डिश, अच्छा यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रहा है। ऑपोजिट साइड में इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो और इसी खुशी की वजह से उनको डर लग रहा है कम्युनिकेट करने में, कि कम्युनिकेट करें तो कुछ ना कुछ सुन लेंगे जो मुझे पसंद नहीं होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, उनको अब लग रहा है कि जैसे आपसे बैलेंस भी करने आए ना, तो आप काफ़ी पावर में हो, आप काफ़ी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोली हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पावरफुल क्वीन है, फायरी एनर्जी है। ये किसी के कंट्रोल में कभी नहीं आती है, हाँ कंट्रोल में नहीं आती है, ये इमोशन वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, बट शी इज़ वेरी डिप्लोमेटिक, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ फायरी, शी इज़ ब्यूटीफुल, हर क्वालिटी इसके अंदर है। तो इनको ऐसा लगता है कि दूसरी बात है कि आपकी ये जो ऑरा है, आपका जो अभी चेंज रूप है, हो सकता है आपने अपने ग्रूमिंग पे कुछ काम किया है, इससे आप पर काफ़ी ज़्यादा वो फिज़िकली अट्रैक्ट भी हो रहे थे कल रात को। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, कभी लग रहा है कि फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, कभी लग रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए, फिर लग रहा है कि अगर जा कर के सुन लूँ कि वो किसी और से प्यार करने लगी है तो फिर वो चीज़ मैं कैसे सहन करूँगा। इस तरह के एक बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट, इस टाइप की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। जस्टिस वो करना चाहते थे, डेफिनेटली एक बैलेंस भी लाना चाहते थे, और इस रिलेशन में हो सकता है वो
बार बार आपको घोस्ट किए हैं, बार बार इन आउट किए हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स से ही करते हैं, उनको सिर्फ यही आता है। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए भी वो जस्टिस करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे स्टार का कार्ड और हर्मिट का कार्ड ये भी बता रहा है इनकी हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये तो सिर्फ था आपके लिए एनर्जी, मुझे उनके लाइफ में भी कुछ मेजर इश्यूज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है लोगों के साथ इनकी ज़्यादा बन नहीं रही है। अब वो प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, जिसकी वजह से, और साथ में आप भी नहीं हैं तो इसकी वजह से ये काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड यही बताता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, लेकिन जब तक इंसान समझता नहीं है कि हाँ अभी मुझे स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहिए, तब तक इस पेन से वो निकल नहीं पाते हैं। स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि इनकी हार्ट चक्र की हीलिंग की ज़रूरत है। ये कुछ चीज़ों को गॉड पे सरेंडर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशन को वो कर नहीं पा रहे हैं। रात को अगर मैं बोलूँ बहुत अच्छी नींद इनकी नहीं आई थी। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि एंजल का क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में आपके लिए। जस्ट अ मिनट, यस। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। आई विल पिक 3 कार्ड्स। डिफाइन प्लीज गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी। एक तो कार्ड्स रिवर्स है शायद, क्योंकि उल्टे आ रहे हैं। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी, जो भी कार्ड आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब पॉजिटिव वे में ही मैं लूँगी, ये मैं बता देती हूँ पहले ही। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव ज़रूर होगा। अनलाइकली। एंड द लास्ट वन इज द आंसर इज़ येस। अगर आप किसी तरह का क्वेश्चन अपने माइंड में अभी सोच रहे हो, उसका आंसर येस है। आपका जो भी सिचुएशन है इन आपका और इस पर्सन का, डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव, बट हाँ डिवाइन इंटरवेंशन के साथ ही इम्प्रूव होने दीजिए। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पाने की या ज़बरदस्ती किसी चीज़ को जल्दी सही करने की कोशिश मत कीजिए। डिवाइन टाइम पे आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली होगा। ठीक है, इनको कुछ लाइफ लेसन्स लेना है, इनका कुछ कर्मा हो सकता है पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है ना, तो उस कर्मा को जैसे ही ख़त्म करते हैं उस टाइम के बाद आप लोगों का यूनियन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग आपको पसंद आई है। रीडिंग अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन ढेर सारा ख्याल रखिए।